आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस ने बरसाए डंडे। किराना दुकानों पर टूट पड़े लोग, भीड़ को रोकने पुलिस ने उठाए एहतियाती इक़दामात। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई फलाही तंजीमें, गरीबों में बांटा जा रहा है किराना और अनाज। कोरोना से हिफाजत के लिए जरूरी मास्क, बना बेरोजगारों का नया रोजगार। अब खबरें तफसील से। कोरोना से हिफाजत के लिए नाफिज कर्फ्यू पर पूरी तरह अमल के लिए आज पुलिस को सख्त से काम लेना पड़ा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के जवानों ने ऐसे अफराद व नौजवानों पर डंडे बरसाए जो बिला ज़रूरत तफरी के लिए घर से बाहर निकले थे। पुलिस की इस सख्ती से आज कर्फ्यू का ज़्यादा असर नजर आया। कर्फ्यू में पहले दिन के तजुर्बे को देखते हुए शहर पुलिस ने आज सख्ती बढ़ा दी, जिसकी वजह से कल के मुकाबले में आज काफी कम लोग बाहर नजर आए। जो अफराद या नौजवान बिला मकसद अपने घरों से तफरी की खातिर निकले, उन्हें पुलिस के डंडे भी खाने पड़े। इनकी पुलिस ने अच्छी खासी खबर ली। शहर के हर अहम चौराहे पर आज पुलिस ने कर्फ्यू पर अमल के लिए थोड़ी सी सख्ती दिखाई, जिसके असर से आज शहर की सड़कों पर मनचलों की तादाद भी कम नजर आई। इसी तरह आज बैरून शहर से गाड़ियां भी कम दाखिल हुई। दूसरे अजला से आने वाली तमाम गाड़ियों को अहम शाहराहों पर बने चेक पोस्टों पर रोक दिया गया। शहर के तमाम इलाकों में आज निज़ाम जिंदगी पूरी तरह मुअत्तिल नजर आई और हर इलाके में कल से ज्यादा सन्नाटा नजर आया। औरंगाबाद शहर में आज कल के परसों के मुकाबले में बहुत शांति है। लोग घर से बाहर बहुत संभल के निकल रहे हैं, सोच समझकर। और प्रशासन ने, गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। ज़रूरी चीज़ें सब मिलेंगी, कोई दुकान बंद नहीं रहेंगे। खान पान की चीज़ें, भाजी तरकारी, दूध, इसकी कोई कमी नहीं होगी। लोगों ने डर के दुकानों में भीड़ नहीं करना चाहिए। औरंगाबाद में अच्छा समर्थन मिल रहा है। सब अपने अपने घरों में है। जो ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए बाहर निकलते हैं उनको समझाकर हम भेजते हैं। और हर दुकान पे हमने लोगों में डिस्टेंस रहना चाहिए, इसलिए एक ऐसे सर्कल बना के दिए हैं कि वो सर्कल में वो कस्टमर खड़ा रहेगा और 1 बाय 1 जाकर ये रखेगा। उसका जो भी सामान है लेना है, हर दुकानदार को भी वही परहेज रखने का बोला है। या खुद भी मास्क पहनेगा, सैनिटाइजरिंग का यूज़ करेगा। और जो कस्टमर आता है तो वो बढ़ना नहीं चाहिए या कहीं ये नहीं होना चाहिए, उसके लिए अटकाव के लिए हमने वो सिचुएशन। वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से गुज़िश्ता रात कर्फ्यू की मुद्दत में इजाफे का ऐलान किया गया। इस ऐलान के साथ ही पूरे शहर में अफरा तफरी फैल गई। लोग घबराकर अपने घरों से निकलकर किराना दुकानों पर टूट पड़े, जिससे दुकानों पर बेपनाह हुजूम नज़र आया। ऐसे हालात को टालने के लिए आज सुबह से ही शहर पुलिस ने तमाम किराना दुकानों पर निशानात लगा दिए, जिससे आज दुकानों पर ज़्यादा भीड़ नज़र नहीं आई। कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए गुज़िश्ता इतवार को वज़ीर आज़म मोदी ने जनता कर्फ्यू की अपील की। इसके दूसरे ही दिन हुकूमत महाराष्ट्र ने औरंगाबाद समेत रियासत के तमाम शहरों में 31 मार्च तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया। अभी ये कर्फ्यू जारी ही था कि वज़ीर आज़म मोदी ने मंगल की रात को अचानक कर्फ्यू में 14 अप्रैल तक इजाफा कर दिया। वज़ीर आज़म के इस ऐलान के फौरी बाद लोगों में जबरदस्त खौफ व हरास फैल गया। कर्फ्यू के बावजूद हजारों अफराद अपने घरों से बाहर निकलकर किराना दुकानों का रुख करने लगे, जिससे हर किराना दुकान पर भारी भीड़ जमा हो गई। कोरोना वायरस को रोकने के लिए सबसे बड़ी एहतियात यह है कि लोगों का मेल मिलाप कम हो, कहीं पर भीड़ भाड़ न हो। ये वायरस एक दूसरे के जरिए से मुंतकिल होता है। गुज़िश्ता रात के तजुर्बे को देखते हुए आज पुलिस फौरी हरकत में आई और दुकानों पर भीड़ को रोकने के लिए तमाम किराना दुकानों के बाहर पुलिस की जानिब से निशानात लगा दिए गए। दुकानों में ग्राहकों की तादाद महदूद कर दी गई। पुलिस के इस कदम से किराना दुकानों पर जमा हो रही भीड़ को कंट्रोल करने में काफी मदद मिली और आज सुबह दुकानों में भीड़ भी कम नजर आई। गर्दी होऊ नये ते जीवनावश्यक वस्तूमध्ये येतात आणि त्याच्यात सूट दिलेली आहे की लोकांना त्यांच्या जीवनावश्यक वस्तू पुरवल्या जाव्यात। परंतु लोकांनी ते जे सेफ डिस्टन्स आहे, अंतर मेंटेन करायचे ते ठेवायला हवं, पण ते सहज होत नाही। म्हणून आम्ही प्रत्येक दुकानासमोर
एक रांगोळीने असे गोल सर्कल करून दिलेले आहे 3-3 की असे कस्टमर त्या सर्कलमध्ये उभे राहू शकतील आणि आपोआप त्याच्यातून अंतर सुरक्षित अंतर ठेवले जाईल. दुकानदारांनाही ते समजून सांगून तसे अंतर आम्ही करून देत आहोत की लोक मेंटली तसे प्रिपेअर्ड होतील. कोरोना कर्फ्यू से गरीब और ज़रूरतमंद तबके की परेशानी बढ़ती जा रही है. उनकी मदद के लिए अब शहर में मुख्तलिफ फलाही तंजीमें फ़ाल हो चुकी हैं. आज मुख्तलिफ इलाक़ों में इन तंजीमों की जानिब से ज़रूरतमंदों में अनाज, किराना और ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान के अलावा खाना भी तकसीम किया गया. उनकी ये पहल काबिल सताइश और काबिल तकलीद है. दर्दमंद अफराद के लिए एक पैगाम है कि वो भी अपने मुस्तहिक पड़ोसियों, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करें. कोरोना कर्फ्यू के असर ने पूरे शहर को मफलूज कर दिया. कारोबार बंद हो गए. इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब, मेहनतकश और रोज़ कमाकर गुजारा करने वाले तबके पर पड़ा है. ऐसे लोगों के लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल होता जा रहा है. हुकूमत और इंतजामिया की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफ़ी हैं. ऐसे हालत में शहर की कुछ तंजीमें हरकत में आई. जमात-उल उलमा हिंद, अरशद मदनी और सिद्दीकी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से ऐसे ज़रूरतमंदों में अनाज, किराना सामान और खाना तकसीम किया गया. इसी तरह कई इलाक़ों में इंसानियत नवाज अफराद की जानिब से गरीबों में किराना सामान और अनाज के पैकेट पहुँचाए गए. इनकी ये काविशें यकीनन माशरे के लिए काबिल तकलीद हैं. पूरा लॉकडाउन होने की वजह से जो लोग परेशान हैं उनके लिए हमने कुछ छोटी सी एक कोशिश की है कि उनको 8-10 दिन का राशन मुहैया कराएं. और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा खान यानी मैं खुद और हमारे घर के मेरे भाई लोग और मेरे दोस्त लोग सब जितनी भी टीम है इन लोग ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया. हम लोग ने काफ़ी जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह करीब हम लोग ने 400-500 किटें अभी तक बांट चुके हैं. और इंशाल्लाह भी हम लोग जो है तो इसको जब तक ये लॉकडाउन का सिस्टम रहेगा, जो हाथ मजदूरी वाले लोग हैं इन लोगों के लिए हम ये चीज़ तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह. बस हम औरंगाबाद के MP साहब इम्तियाज़ जलील साहब और कमिश्नर साहब से ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि मोंडे के अंदर जो लोगों ने अपने गोडाउन भर के रखे हैं उनसे वो खुलवाएं और हमें माल मुहैया कराएं. यहाँ तक कि हम लोग पैसा देने के लिए तैयार हैं लेकिन माल नहीं मिल रहा है. और हम सब आवाम से जिनको भी हम ये किट पहुँचा रहे हैं उनसे हम ये दरख्वास्त करेंगे कि वो घरों में अपने बंद रहें ताकि लॉकडाउन का जो सिस्टम है वो उसको बरकरार रखा जाए. कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से तमाम एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं. उसके तहत आज शहर के तमाम सड़कों पर जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया और फायर ब्रिगेड इंजन की मदद से तमाम सड़कों को धोया गया. कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए आज शहर की सड़कों पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया गया. इस काम के लिए फायर ब्रिगेड के इंजन तलब किए गए थे. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के टैंक में भरे पानी में जरासीम कश अद्वियात मिलाकर शहर की सड़कों को धोने का काम किया गया. यूनिवर्सिटी गेट, बेगमपुरा टाउन हॉल, घाटी, भड़कल गेट, बुड्डी लाइन, जामा मस्जिद, कैंसर हॉस्पिटल और कलेक्टर ऑफिस तक तमाम रास्ते जरासीम कश दवा के पानी से धोए गए. इसी तरह इन रास्तों के डिवाइडर को भी ख़ास तौर से पानी से धोया गया. अब वक्त हो चला है एक वक्फे का. खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे. सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये. तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे. तरी मुलांना कामावर ठेवू नये. मुलं शिकतील तर प्रगती होईल. तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो याची नोंद घ्यावी. त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपायुक्त शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे.
हज उम्रा टूर्स में काबिल एतमाद और भरोसेमंद नाम SSAB हज उम्रा टूर्स। तमाम सहूलतों के साथ हिजाज मुक़द्दस का सफ़र, मक्का मुकर्रमा में रिहाइश सिर्फ 400 मीटर और मदीना मुनव्वरा में रिहाइश सिर्फ 200 मीटर के फासले पर, घर जैसा लजीज और जायकेदार नाश्ता और खाना, लग्जरी बसों में मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत, पुरसुकून और तमाम तर सहूलतों के साथ हरमैन शरीफैन के मुक़द्दस व रूहानी सफ़र में इबादत का मौका। रमज़ान उल मुबारक के लिए उम्रा की बुकिंग जारी है। बुकिंग के लिए राब्ता कायम करें। SSAB हज उम्रा टूर्स, रोहेला गली, औरंगाबाद। आरिफ खान, मोबाइल नंबर 7387621786। इमरान खान 9156533808। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। कोरोना की वजह से मार्केट में मास्क की मांग बढ़ गई है। मेडिकल स्टोर्स पर मास्क इंतहाई महंगे मिल रहे हैं, लेकिन आज शहर की सड़कों पर कुछ लोग सस्ते दामों में मास्क बेचते नजर आए। ये वो लोग हैं जिनके कारोबार कर्फ्यू से बंद हैं, लेकिन मार्केट में मास्क की ज़बरदस्त मांग की वजह से उन्हें रोज़गार का एक नया ज़रिया मिल गया है। कर्फ्यू की वजह से किराना और लाजमी अशिया के अलावा तमाम कारोबार और दुकानें बंद हैं। ना दुकानदार ना खरीदार नजर आता है। बाजार सनसान पड़े हैं। सब्जी तरकारी के अलावा कोई दूसरा ठेला फरोश भी नजर नहीं आता। ऐसे हालात में शहर की सनसान सड़कों पर कुछ मेहनत कश अफराद एक नया कारोबार करते नजर आए। ये कारोबार है मास्क का। आज मास्क की बाजार में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वायरस से हिफाजत के लिए मास्क एक बड़ा ज़रिया है। ये कारोबार वो लोग कर रहे हैं जिनका कारोबार कर्फ्यू की वजह से बंद हो चुका है। अब अपना और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए इन्होंने ये नया कारोबार शुरू कर दिया ताकि इनके घरों में चूल्हे जलते रहें। 6-7 दिन हो गए भैया। 6-7 दिन हो हाँ। तो इसकी मांग बढ़ गई मार्केट में। हाँ। ये कहाँ से लाते आप? ये शागन की बाजार से लाते। ये मंडी में मिल रहे अवेलेबल है? हाँ, मिल रहा है, मगर पहले की जैसे उतना नहीं मिल रहा, अभी थोड़ा कम ही हो गई। जनहित के लिए ना, क्योंकि सुरक्षा, अभी हमारे काम धंधे बंद हो गए, हाथ पे मजबूरी। मैं दुकान में प्राइवेट जॉब करता मैं। हाँ, शोरूम में था जूते के, अभी दुकान सब बंद है। तो अभी बच्चे पालना है तो क्या करेंगे, रोड पे तो आना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो वैसा भी हम जो कर रहे हैं तो पब्लिक के संरक्षण के लिए जो बेचने की अथॉरिटी है वो हिसाब से कर रहे, बाकी तो ऐसा कुछ भी नहीं। मैं कटलरी का काम करता मगर अभी कर्फ्यू लगने की वजह से पूरा कारोबार पूरा सब बंद हो गया। अच्छा, कहाँ पर है कटलरी का दुकान आपकी? बस स्टैंड के ऊपर हाथ गाड़ी लगा था। हाथ गाड़ी लगा था। अच्छा, अभी तो लगाने नहीं दे रहे? अभी लगान नहीं दे रहे। हाँ। फिर इसके लिए मास्क बेच के कैसा तो भी पेट रोजी का गुजारा करेंगे। अच्छा, ये माल कहाँ मिल रहा है आपको? ये माल वालिश पंडरपुर से जाके ला रहे हैं। अच्छा, कंपनी है, कारखाना है, कुछ क्या है? कंपनी है उनकी, वहाँ से माल ला रहे हैं। कंपनी में कंपनी में माल बन रहा है। कर्फ्यू की वजह से रेलवे स्टेशन पर फंसे मुसाफिरों के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। MLC अंबादास दानवे की सरपरस्ती में प्रकाश कमलानी मित्र मंडल ने इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर पहल करते हुए मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों में मुफ्त शिव भोजन तकसीम किया। रेलवे स्टेशन पर फंसे मुसाफिरों और इस इलाके में मौजूद बड़ी तादाद में फ़कीरों की मदद के लिए MLC अंबादास दानवे की सरपरस्ती में प्रकाश कमलानी मित्र मंडल की जानिब से शिव भोजन तकसीम किया जा रहा है। इन तमाम लोगों को यहाँ मुफ्त में खाना खिलाया जा रहा है और ये सब किया जा रहा है महज इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। इनके इस कदम से यहाँ फंसे मुसाफिरों और फ़कीरों की परेशानी दूर हो चुकी है। 80% समाजकारण, 20% राजकारण आणि हे जिल्हा प्रमुख अंबादास दानवे यांच्या संकल्पनेतून प्रकाश कमलानी मित्र मंडळातर्फे हे जोपर्यंत जशी कर्फ्यू लागला आम्ही 10 रुपये घेत होतो याचे, परंतु आता आम्ही टोटल जोपर्यंत कर्फ्यू आहे तोपर्यंत प्रकाश कमलानी मित्र मंडळातर्फे सौ खर्चाने विना अनुदानित चालणारी ही शिव। कर्फ्यू की वजह से रेलवे स्टेशन पर फंसे मुसाफिरों के खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। MLC अंबादास दानवे की सरपरस्ती में प्रकाश कमलानी मित्र मंडल ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पहल करते हुए मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों में मुफ्त शिव भोजन तकसीम किया। कर्फ्यू की शुरुआत से ही यहाँ ये काम किया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों और ज़रूरतमंदों को राहत नसीब हुई।
शहर में ट्रांसपोर्ट और कारोबार पूरी तरह बंद है। खाने पीने की होटलें भी बंद है, जिससे उन मुसाफिरीन को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर फंसे हुए हैं। ऐसे हालात में शहर में फंसे मुसाफिर और जरूरतमंद अफराद ने अब घाटी अस्पताल का रुख करना शुरू किया है। आज घाटी के अहाते में बड़ी तादाद में ऐसे लोग पहुंच गए जो दूसरे शहरों से आए थे, लेकिन अब यहाँ फंस कर रह गए हैं। घाटी अस्पताल में शिव भोजन कैंटीन जारी है, यहाँ से इन लोगों को खाना मिल रहा है। इसके अलावा घाटी में रोजाना कई गरीब परवर अफराद खाना तकसीम करते हैं। बेरोजगार हुए गरीबों और मुसाफिरों के लिए अब यही एक सहारा रह गया है, इसलिए इन लोगों ने अब घाटी दवाखाने में अपने डेरे डाल लिए हैं। आणि आता काम तर मिळालं नाही, अजून काम बंद, म्हणजे जेवणाची त्याची परेशानी आहे, अजून बाहेर जाता येत नाही, कुठं नाही, अटकून पडलो इथे. अटकून पडले? हां. अच्छा, खाना जेवण कोण देतं? जेवण अधूनमधून खिचडी वाटप होते घाटी. हो. त्यासाठी चालू तुम्ही इथे? नाही, त्याच्यासाठी जेवणासाठी नाही आलो, अटकून पडलो म्हणून. यहाँ पर ड्राइवर भी है मैं, और होटल में भी काम कर लेता हूँ. अभी होटल बंद है? हाँ. तो फिर अभी क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ खाना खाते हैं, उधर बस स्टैंड पे सो जाते. बस स्टैंड पे सो जा रहे, घर नहीं जा रहे? नहीं, घर तो यहाँ किराए से था, अम्मी का इंतकाल होगा, जब से ऐसा होगा अपना काम. यहाँ होटल में सोते. होटल में सोते क्या? अच्छा. हाँ. तो यहाँ घाटी में किस लिए आए थे? खाना खाने बोलते हैं. अच्छा, यहाँ खाना ला कर देते लोग? हाँ जी. तो यहाँ अभी यहीं रह रहे तुम? अभी खाना देंगे, नहीं चल देंगे. खाना खा के चले? हाँ. अच्छा. इथे कशासाठी आले? सर कामानिमित्त आलो होतो. काय काम करतो तुम्ही? मी शटरचे कामं करतो कुठे राहायला, कुठे आहे तुम्ही? बीडमध्ये. बीडमध्ये. हां. अच्छा, सध्या काम बंद आहे? थांब बंद आहे, सगळे शटर बंद आहेत, काम नाही, काही नाही. कसं काय आलं? सर रेल्वे स्टेशनमध्ये थांबलो होतो, पण तिथनं काय पोलिसांनी थांबू दिलं नाही आणि जेवणाची व्यवस्था होत नव्हती. आणि इकडे घाटीमध्ये एक जण मौलाना होते, त्यांनी सांगितलं होतं की घाटीमध्ये जा म्हणे, बाजूला तर मस्जिद आहे म्हणे, त्या मस्जिदीमध्ये तुला जेवण मिळेल आणि घाटीमध्ये तुला झोपायला मिळेल, म्हणून मी इथं आलो मी सर. हो सर. आता सर कोरोना वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एहतियात करके ही इससे बचा जा सकता है। ये बात आज घाटी अस्पताल के गायनिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर श्रीनिवास गड़प्पा ने कही। उन्होंने कहा, घाटी में ख़वातीन, बच्चों और दिगर मरीज़ों का इलाज मामूल के मुताबिक जारी है। मरीज़ सिर्फ इंतहाई ज़रूरी इलाज के लिए ही घाटी का रुख करें। फक्त त्यांनी लक्षात ठेवायचं आहे की समजा त्यांना काही त्रास होत असेल, म्हणजे कळा येत असतील, त्यांचं डोकं दुखत असेल, अंगावर जात असेल किंवा अंगावर सूज येत असेल, दम लागत असेल, तरच त्यांनी दवाखान्यात यायचं आहे, अथवा त्यांनी घरी राहून पूर्ण आराम करायचा आहे। दिवसातनं 2 तास तरी डाव्या अंगावर झोपून राहायचं आहे आणि रात्री 8 ते 10 तास झोपायचं आहे आणि आपलं जेवण पूर्ण नियमित आहार चालू ठेवायचा आहे। औषध गोळ्या जे आपल्याकडे आहेत त्या वापरायच्या आहेत आणि त्या संपल्या तर 1 महिन्याच्या गोळ्या आपल्याला परत मिळू शकतात। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कर्फ्यू तोड़ने वालों पर पुलिस ने बरसाए डंडे। किराना दुकानों पर टूट पड़े लोग, भीड़ को रोकने पुलिस ने उठाए एहतियाती इक़दामात। जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आई फलाही तंजीमें, गरीबों में बांटा जा रहा है किराना और अनाज। कोरोना से हिफाजत के लिए जरूरी मास्क, बना बेरोजगारों का नया रोजगार। नाजरीन, तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। आदाब।